कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 15। पिछले श्लोक में हमने देखा है भगवान ने किस प्रकार बताया कि किस प्रकार बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की पूजा करना, अपने शरीर को स्वच्छ रखना, साफ रखना, सादगी भरा जीवन जीना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और दूसरों को कष्ट ना देना, ये शरीर की तपस्या है। तो इस श्लोक में भगवान हमको वाणी की तपस्या के बारे में बताएंगे। तो भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 15 भगवान कृष्ण कहते हैं, अन उद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत स्वाध्याय अभ्यसनम च एव वाक्मयम तप उच्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं वाचा, वाचा यानी कि वाणी। ये वाणी की तपस्या क्या है? अन उद्वेग करम वाक्यम, यानी कि ऐसे वचन ना बोलना जिससे दूसरों के मन अशांत हो जाएं, दूसरों के मन में उद्वेग उत्पन्न हो। देखिए जो आदर है, आदर का वैदिक स्तर क्या है? आदर का वैदिक स्तर है कि जो पक्का दुश्मन भी अगर घर आए तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं दुश्मन के घर आया हूँ। तो महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह को उकसाया गया कि आप युद्ध को इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं, आप युद्ध को जल्दी ख़त्म क्यों नहीं करते। तो भीष्म पितामह बोलता कि उसके पास 5 बाण थे। वो बोलता है कि मैं कल युद्ध खत्म कर दूंगा, कल इन 5 बाणों से 5 पांडवों का मैं वध कर दूंगा। और दुर्योधन वो बाण अपने पास रख लेता है ताकि कल उसको वो युद्ध भूमि में भीष्म पितामह को दे दे। अब भगवान कृष्ण को ये बात पता थी। वो अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन कल तुम्हारा फैसला हो जाएगा, कल फैसला हो जाएगा। तो अर्जुन बोलता है कि अब क्या करें? बोलता है कि भगवान बोलता है कि 5 बाण हैं दुर्योधन के पास और तुम जाके उससे 5 बाण लेके आ जाओ। तुम्हारा एक वर है दुर्योधन से, जो ड्यू है वो तुम उसकी याद दिला देना। तो अर्जुन जाता है शाम को दुर्योधन के टेंट में और दुर्योधन उसका स्वागत करता है। और अर्जुन है दुर्योधन को उस वर की याद दिलाता है जो ड्यू था, कि एक बार उसने दुर्योधन की जान बचाई थी। तो दुर्योधन कहता है कि बताओ क्या चाहिए तुमको? राज्य चाहिए? तो अर्जुन कहते वो तो राज्य तो लड़ाई के बाद हो जाएगा, फिलहाल मेरे को 5 बाण दे दीजिए। और दुर्योधन वो 5 बाण अर्जुन को दे देता है। देखिए क्षत्रिय धर्म का पालन ऐसे होता था। दोनों पक्के दुश्मन हैं, लेकिन जब दुश्मन भी घर आए तो उसका आदर किया गया। कहने का तात्पर्य है अन उद्वेग कर्म वाक्य। शत्रु भी घर पे आए तो उसका आदर सत्कार अच्छे से होना चाहिए। वाक्य कैसे होने चाहिए? सत्यम, सत्यम। अरे तुमको पता है कि उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया। गांव में जैसे बातें होती है ना कि अरे इसके घर में ऐसा होता है, उसके घर में वैसा होता है। अरे क्या लेना देना हमको उससे? यह है भी या नहीं तो किसको पता है वो सच है कि नहीं है? तो मतलब सत्य वचन बोलना चाहिए। प्रियम, प्रिय यानी कि वो सुनने के लिए अच्छे लगने चाहिए। देखिए हमारे शरीर में 9 रंध्र हैं, 9 द्वार हैं, 9 छिद्र हैं। इन 9 द्वारों में से, 9 छिद्रों में से जो भी कुछ बाहर आता ना, असल में गंदगी ही बाहर आती है। अभी देखो आँखों से सुबह सुबह गंदगी निकलती है, नाक से जो निकलता है हम उसको बाहर फेंक देते हैं। मुंह से अगर हमने पिज्ज़ा भी खाया है, अगर उल्टी हो गई है तो हम अपना मुंह धो लेते हैं। नीचे से, आगे से, पीछे से, हर जगह गंदगी ही बाहर निकलती है। कान है, कान से भी गंदगी बाहर निकलती है। सभी 9 छिद्रों में से गंदगी ही
बाहर निकलती है। सिर्फ एक है जिसमें थोड़ा बहुत अच्छा निकल सकता है, वो है हमारा जीवा यानी कि मुख है। अगर वाचा अच्छी कम से कम बोलनी चाहिए हमको, बाकी के 8 छिद्रों में से तो गंदगी ही बाहर निकलती है। 9 में से 8 जो हैं वो सब गड़बड़ी है। मुंह भी आधा गड़बड़ है अगर उल्टी हो जाए। तो जो भी अच्छा हो सकता है हमको अच्छा करना चाहिए, यानी कि मुंह से वाणी से प्रिय वचन बोलने चाहिए। हितम, अरे ये उस व्यक्ति के हित के लिए है क्या, उस व्यक्ति की भलाई के लिए है क्या जो मैं बोल रहा हूँ, या खाली मैं अपनी हिकड़ी झाड़ने के लिए भाषण दे रहा हूँ? नहीं, या अपनी बातों को सही साबित करने के लिए बोल रहा हूँ कि मैंने जो बोला वो सही है। अरे जो कुछ बोला जा रहा है उस व्यक्ति के हित के लिए भी होना चाहिए। तो ये जानना, ये समझना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कब आएगा हमको? जब हम स्वाध्याय अभ्यास नाम, देखिए इसका फार्मूला है स्वाध्याय। वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना, उन श्लोकों का मनन करना, उनको अपने जीवन में ढालना। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम, ये सारी चीज़ें कब आएगी? जब हम स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय में अपने मन को रमाएंगे, अपने चित्त को लगाएंगे, श्लोकों का अध्ययन करेंगे, उनका पठन पाठन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.